नारद जी को उन्होंने अपना चरणामृत दिया पात्र में डालकर। नारद जी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा अद्भुत दिव्य समर्पण है राधा जी का, कैसा दिव्य समर्पण है राधा जी का। धन्य है राधा। राधा की महिमा का अंत नहीं, राधा की महिमा अनंत है। नारद जी चरणामृत को लेकर शीघ्र ही वहां से लौटते हैं और द्वारिका में उपस्थित हो जाते हैं। सभी रानियां वहां खड़ी थीं, प्रतीक्षा में थीं कि नारद जी को चरणामृत मिलता है या नहीं मिलता है। भगवान श्री कृष्ण छटपटा रहे थे, कराह रहे थे, बेचैन थे। ये तो उनकी लीला थी, ये तो उनका बहाना था। उन्होंने रानियों की परीक्षा की थी कि ये सब परीक्षा में उत्तीर्ण होती हैं या नहीं, परीक्षा में सफल होती हैं या नहीं। संकट के समय में, विपत्ति के समय में भक्तों की, अपने प्रियजनों की परीक्षा होती है कि ये परीक्षा में सफल होते हैं या नहीं। तो नारद जी उपस्थित हो गए। नारद जी को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, नारद क्या तुमको चरणामृत मिला? क्या राधा जी ने तुमको अपना चरणामृत दिया? क्या राधा जी ने चरणामृत देने की स्वीकृति दी? तो नारद जी कहते हैं, प्रभु जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें प्रभु के लिए प्यार नहीं। वो हृदय नहीं पत्थर, प्यार नहीं। प्रभु जब मैंने कहा भगवान के पेट में दर्द हो रहा है, राधा जी को, भगवान बेचैन हैं, भगवान परेशान हैं, भगवान छटपटा रहे हैं, आपकी व्यथा को सुनकर मेरे द्वारा राधा जी अधीर हो गई, बेचैन हो गई। और उन्होंने कहा, नारद यदि मुझे नरक में भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। नरक में भी मुझे आनंद मिलेगा, नरक में भी मुझे सुख मिलेगा, नरक में भी मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। मेरे लिए नरक भी स्वर्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नरक भी जाना पसंद करती हूं। भक्तों के लिए नरक तो होता ही नहीं है, भक्तों के लिए तो सदा ही सब जगह स्वर्ग ही स्वर्ग होता है। नारद जी कहते हैं, राधा जी तैयार हो गई चरणामृत देने के लिए, और उन्होंने कहा यदि प्रभु के दर्द को मिटाने हेतु, प्रभु के दर्द को ठीक करने के लिए, प्रभु की पीड़ा को ठीक करने के लिए मुझे चरणामृत देना पड़ेगा तो इसके लिए मैं तैयार हूं। और उन्होंने तत्काल अपने चरण धोए, अपना चरणामृत पात्र में रखा और उन्होंने मुझसे कहा, हे नारद
तुम यहां से जल्दी जाओ, देर मत करो, विलंब मत करो, अन्यथा मेरे प्रभु की पीड़ा बढ़ जाएगी, मेरे प्रभु का दर्द बढ़ जाएगा। और जब मेरे प्रभु का दर्द बढ़ेगा तो मेरा भी दर्द बढ़ेगा, कि हम दोनों, क्योंकि हम दोनों एक हैं, दो नहीं। और उनकी आंखों में आंसू थे। नारद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण तो स्वस्थी थे, उन्होंने एक बहाना किया था, नाटक किया था रानियों की परीक्षा करने हेतु, लेकिन सभी रानियां असफल हो गईं। भगवान श्री कृष्ण अप्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे। नारद जी के माध्यम से राधा जी की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनका हृदय गदगद हो गया। भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, नारद मैं कहां रहता हूं? नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं, मेरा गुणानुवाद करते हैं, वहां मैं रहता हूं, उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण आह्लादित हो उठे, गदगद हो उठे, प्रसन्न हो गए और राधा जी को उन्होंने धन्यवाद दिया। राधा जी धन्यवाद की पात्र हैं, राधा जी धन्य हैं। राधा जी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। उन्होंने सभी रानियों को संबोधित करते हुए कहा, रानियों तुम सब परीक्षा में असफल हो गई। मैंने तुम लोगों की परीक्षा की है। तुम लोगों की संख्या 16,108 है, किंतु किसी का भी समर्पण भाव मेरे प्रति नहीं है। समर्पण का अर्थ होता है 100% भगवान के प्रति अपने को सौंप देना, इसका अर्थ है समर्पण। भक्त मैं को मिटा देता है, तू को बचाता है। प्रभु तू ही है, मैं कुछ नहीं। ज्ञानी तू को मिटाता है और मैं को बचाता है। राधा जी सर्वत्र श्री कृष्ण को देखती थी। इसलिए उन्होंने सभी रानियों को संबोधित करते हुए कहा, रानियों तुम लोग आज मेरी परीक्षा में असफल हो गई, फेल हो गई। तुम लोगों का समर्पण सच्चा नहीं है। मेरे पेट में कोई दर्द नहीं था, मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी। ये तो मैंने बहाना किया था, ये तो मैंने नाटक किया था, ये तो मैंने अभिनय किया था। देखो राधा जी ने नरक भी जाना स्वीकार किया। राधा जी ने कहा है कि मैं नरक में भी रहना पसंद करूंगी, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं। यदि मुझे करोड़ों वर्ष तक नरक में रहना पड़े तो मैं नरक में रह सकती हूं। नरक का मुझे भय नहीं है, लेकिन प्रभु का दर्द ठीक होना चाहिए, प्रभु की पीड़ा ठीक होनी चाहिए, प्रभु स्वस्थ होने चाहिए। प्रभु स्वस्थ रहेंगे
तो मैं भी स्वस्थ रहूंगी, ऐसा राधा जी का भाव है। राधा जी ऐसा मानती हैं कि प्रभु की पीड़ा मेरी पीड़ा है, प्रभु का दर्द मेरा दर्द है, प्रभु का कष्ट मेरा कष्ट है, प्रभु की विपत्ति मेरी विपत्ति है, प्रभु का दुख मेरा दुख है। यही तो भक्त की व्याख्या है, यही तो भक्त की परिभाषा है। संपूर्ण नारी जाति को राधा से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रानियों, आज मैं राधा का ऋणी हो गया। राधा ने अपना चरणामृत दे दिया है मेरे स्वास्थ्य के हेतु, मेरे दर्द को ठीक करने के लिए। उसने थोड़ी भी परवाह नहीं की, थोड़ी भी हिचक उसे नहीं हुई। उसने तत्काल अपना चरणामृत दे दिया मुझे स्वस्थ करने के लिए। कितना उसका समर्पण भाव है, कितना दिव्य भाव है। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्होंने रानियों को संबोधित करते हुए कहा, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा और 16,100 रानियां, तुम सब कान खोलकर सुनो। आज से मेरे पहले राधा का नाम लिया जाएगा। मेरे नाम से पहले लोग राधा का नाम लेंगे, राधा का नाम उच्चारण होगा। तुम लोगों का नाम उच्चारण नहीं होगा, तुम लोगों का नाम मेरे साथ नहीं लिया जाएगा। आज से मैं राधा कृष्ण कहलाऊंगा। कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाएगा। जब तक सृष्टि रहेगी, सूर्य चांद रहेंगे, जब तक ये प्रकृति रहेगी, तब तक राधा का नाम अमर रहेगा। मेरे नाम से पूर्व, मेरे नाम से पहले राधा का नाम आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाएगा। रानियां तो आश्चर्यचकित हो गई और रानियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, हम सब असफल हो गई, हम सब फेल हो गई, अब क्या करें? कहा, कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तुम सब असफल हो गई। राधा जी सफल हो गई। इसका नाम है समर्पण। तो राधा का समर्पण दिव्य था। राधा का समर्पण का कोई अंत नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। इसीलिए आज भी करोड़ों भक्त लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम उच्चारण करते हैं। आपने सुना होगा भजन में कि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ऐसा लोग गाते हैं। उसी दिन से राधा का नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। सभी रानियों ने राधा जी को प्रणाम किया कि राधा जी धन्य हैं, हमसे आगे हैं, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण राधा जी के सामने कुछ भी नहीं है। तो राधा जी का समर्पण दिव्य था। संपूर्ण नारी जाति को ये प्रेरणा मिलती है, संपूर्ण नारी जाति को ये शिक्षा मिलती है कि आपका प्रेम कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति, पति के प्रति, भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, राधा जैसा समर्पण होना चाहिए।
तो ही आपके जीवन में प्रभु की कृपा होगी। जब तक राधा जैसा समर्पण नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं हो सकती है और आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, मित्रों, राधा जी का समर्पण एक अलौकिक समर्पण है। पूरे भागवत ग्रंथ में राधा जी का नाम कहीं नहीं आता है। 1000 गोपियां थी, भगवान कृष्ण को मानती थीं, लेकिन भागवत में एक मुख्य गोपी का नाम आता है। वही मुख्य गोपी राधा थी। सारी गोपियों में मुख्य थी राधा। तो राधा जी के संबंध में आपने सुना कि राधा जी का प्रेम, राधा जी का समर्पण कैसा था। जब तक ऐसा समर्पण आपका नहीं होगा तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती है। इसलिए आज भी राधा जी का नाम अमर है। हमारे भागवत में इसकी विशेष चर्चा की गई है। भागवत में से यदि राधा को हटा दिया जाए, राधा शब्द को, तो भागवत ग्रंथ फीका हो जाएगा, भागवत ग्रंथ का अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे मिश्री में से स्वाद हट जाए तो मिश्री का अस्तित्व मिट जाएगा। फूल में से सुगंध हट जाए तो फूल की कोई शोभा नहीं होगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा। वृक्ष में से फल हट जाएं, गिर जाएं तो वृक्ष की शोभा मिट जाती है। नदी से पानी हट जाए, नदी का पानी सूख जाए तो नदी की महिमा मिट जाएगी। इसी प्रकार से भागवत में से राधा शब्द को हटा दिया जाए तो भागवत का अस्तित्व मिट जाएगा। राधा के चलते भागवत की महिमा है। अतः हम लोगों ने राधा का समर्पण सुना कि राधा का समर्पण कैसा था। इसलिए हर नारी को राधा जैसा समर्पण करना चाहिए भगवान के प्रति। हर भक्त को राधा जैसा समर्पण होना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधा जी के समर्पण के संबंध में आपने श्रवण किया। राधा जी का समर्पण कैसा था, राधा जी का भाव कैसा था। राधा जी का समर्पण दिव्य था, अनूठा था, अद्वितीय था, अलौकिक था, लोक और वेद की मर्यादाओं के परे था। तो राधा जी धन्य थी और उनका समर्पण आज भी धन्य माना जाता है। ऐसा समर्पण हर भक्त के जीवन में होना चाहिए तो प्रभु की कृपा बरसती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।